कब्र की पहली रात, कब्र के पहले 24 घंटे के अहवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों पर एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफन कर दिया जाता है और वो लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो वो फरिश्ता कब्र से एक मुट्ठी भर मट्टी लेकर लोगों पर फेंक देता है और कहता है, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातु। प्यारे नाजरीन, कब्र की पहली रात में क्या होता है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और औलाद, इसको दफनाने वाले इसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तो अब वहां पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब में हमारी जिंदगी में मौजूद है जब तक कि हम सांस ले रहे हैं। एक हदीस में है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाते हैं और ऐसे हासिल होते हैं कि मैं अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे इसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हजरत सैयदना सईद बिन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा कब्रिस्तान गए। हम हजरत अली करमुल्ला वजहू ने कब्र वालों को सवाल किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी कब्र का हाल बताओगे या हम तुम्हें बताएं? सैयदना सईद बिन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू की आवाज सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए, हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ? हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, अब तुम अपना हाल सुनाओ। यह सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं। हमने जो नेक आमाल किए थे इनको पाया जो कुछ पीछे छोड़ा, इसमें हमारा नुकसान हुआ। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसके दाएं जानब आकर खड़ी हो जाती है और रोजा बाई तरफ खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और इसका जिक्र यानी अल्लाह का जिक्र सर की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले हैं वो पांव की तरफ खड़े हो जाते हैं। इसका अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचता है। अगर वो दाएं तरफ आता है तो इसकी नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम यह शख्स दुनिया में बहुत मशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, अब ये जरा आराम से सोया है। फिर अजाब बाई तरफ आना चाहता है तो रोजा इस तरह इसको परे हटा देता है कि फिर वो सर की तरफ आता है तो तलावत, कुरान मजीद, जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं। तेरा रास्ता नहीं, गरज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता। इसी वास्ते कि अल्लाह ताला के इस दोस्त को इबादतों ने अपनी जिंदगी में दुनिया के अंदर रहकर ही कर ली थी, लिहाजा वो अजाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र, जो एक कोने में खड़ा होता है, वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इस तरफ हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊंगा। कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की तरह गरज रही होती है। इनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, इनके मुंह से आग की लपेटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े के पांव तक लटके हुए होते हैं, इनके एक कांधे से दूसरे कांधे तक इतना फासला कि कई दिन चलकर खत्म होगा। मेहरबानी और नरमी इनके पास से भी नहीं गुजरती, लेकिन सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत क्या कम है। इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नो इंसान मिलकर उठाना चाहे तो उठा ना सकेंगे, बल्कि हिला भी ना सकेंगे। और वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है। कफन इसके सर से पीछे सरका दिया जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है? अगर मुर्दा नेक होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह है जो वाहदुल्ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, सच कहा तूने, इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है,
जिससे वह चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। जब नाफरमानी करने वाला शख्स कब्र में जाता है तो इसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहां तक कि इसकी पसलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इसके नाक पांव से काटना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। जब वो इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर होता है कब्र में आते हैं, आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो इसके सवाल में जवाब नहीं दे सकते कि इसमें कुछ नहीं कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। वो इस कदर जारो कतार होते हैं, चीखें मारते हैं, लेकिन यहां तक कि कब्र में चिंगारियां फैल जाती हैं। इसके बाद इसको कहते हैं, ऊपर देख। ऊपर की तरफ देखता है तो जन्नत की बागो बहार नजर आती है। फरिश्ते इसे नाफरमान कहते हैं, ए अल्लाह के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह की अतात और फरमाबरदारी करता तो तेरा ठिकाना यकीनन जन्नत होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त ये शख्स ऐसे हसरत भरी निगाहों से देखता है जैसे कि कभी ऐसी हसरत उसने की ही नहीं। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हजरत अली रज़ल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। जब दूसरे इंसान, इसके दोस्त, अजीजो अकारब, रिश्तेदार इसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कि मुझे छोड़कर ना जा, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। हजरत अब्बू सईद रज़ल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूं, कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मिट्टी का ढेर हूं। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुष्ट पर चलने वालों, मैं से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, ये जहां से इसको ताज़ा हवा आती है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा आप मेरे साथ हमरा थे कि आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज बा आवाज बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे यह मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वैशियत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूं? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तनूर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इससे कहती है, ए इब्ने आदम, हलाक हो, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मेरे कीड़े मकोड़ों का मैं घर हूं? तुझे किस चीज ने मुझसे बहकाकर न डर कर दिया और तू मेरी पुष्ट पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले इसे जवाब देंगे, ए कब्र, तू देख तो सही, इसके अमाल कैसे हैं? यह अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। यह सुनकर कब्र कहती है, बेशक यह नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूं। मुर्दे का जिस्म इसी वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह तबारक व ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उबैद रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में पेशता है और अब लोगों के घरों की आवाज भी सुनता है जो इसके साथ जनाजे में गए, और मुर्दे भी इसकी कब्र कहती है कि इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशियत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ लेती है और फरिश्ते इसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि इसकी पसलियां इधर के उधर हो जाती हैं। फिर दोजक की खिड़की इस तरह खोल दी जाती है कि वो मुर्दा हश्र तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम इसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोजखी को दोजक दिखाकर इसकी हसरत उड़ाते हैं। एक हदीस जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुतन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वह इसकी कब्र की मिट्टी हमार करता है और लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी भरकर उठा लेता है और लोगों पर फेंक देता है और कहता है, इस दुनिया की तरफ वापस